I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजों जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी हलफ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़ज़ाया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और विफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजों से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। वज़ारत कानून के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के 6 जजों में जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथन मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इससे पहले मुस्ताफी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथन मिनल्लाह ने इस्तीफे से कबल साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है कि साथी जज आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, कल ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजों का ज़मीर जाग गया। जब कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा, उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजों का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी इजारादारी मुतासिर हुई। इन जजों का ज़मीर दिहाइयों से सोया हुआ था। अथर मिनल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को मंजूर किए गए। हालिया दहशतगर्दी पर इनकी जुबान से मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के साथी। सबका मादी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? यही लोग जो है दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। असासा, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती साथ लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर खत्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, धौंस, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी क़यादत ने कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। उम्मीद है ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी कराना लाजिम है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है अफगान तालिबान की एक लॉबी फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। पश्तून कौमियत को हवा दी गई जबकि अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान में इख्तलाफात का अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे, अपने लोगों और सरजमीन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। TTP और BLA डिक्लेयर दहशतगर्द हैं। ईरान की जानिब से सालिसी कराने की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। रूसी कोशिशों का भी खैर मकदम करेंगे। पाक अफगान सरहद पर जंगबंदी की निगरानी कर रहे हैं। अभी नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी है या नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलविस खुदकुश बमबार के मुआविन फितनतुल खवारिज का लदम TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलविस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। तहकीकात जारी है। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद का लदम TTP के कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो इसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कलअदम TTP फितनतुल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। रावलपिंडी में दूसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। आधी टीम 159 रन पर पवेलियन लौट गई। श्रीलंका ने अब तक 8 विकेट्स के नुकसान पर 253 रन बना लिए हैं। मैच में पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी बुखार के सबब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। उनकी जगह सलमान आगा क़यादत कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी की जगह वसीम जूनियर और फहीम अशरफ की जगह अबरार अहमद को शामिल किया गया है। मेहमान टीम में भी एक तब्दीली की गई है। To the House, those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की बिल की मुखालिफत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का इजलास रावलपिंडी में जारी। 27वीं तरमीम सियासी सूरत हाल, मुल्क गिर तहरीक और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक।
27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम स्याह। 27वीं तरमीम की मसम्मत, मुस्ताफी जजेस से इजहार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा है, सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजों ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था, पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजों को मॉनिटरिंग जज लगाया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदियाल और एजाजुल हसन थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई, डैम फंड बना। साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जायजा मुकम्मल, नई तरामीम मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक इजलास में इत्तफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसविदा तैयार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। सेनेट में नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी से मुतालिक बिल में 40 से ज़ायद तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का एतराज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इजहार बरहमी, कहा 45 तरामीम पर चेयरमैन कमेटी मसरूर एहसन खुद वोट देते रहे। हतमी मंजूरी के वक्त बिल पर एतराज़ आ गया, सेनेट का वक्त ज़ाया किया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, विफाकी वजीर कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल पर तरामीम ले आए, सेक्रेटेरिएट ने भी नहीं बताया, ये बुरी रिवायत है, बिल वापस करें। सेनेटर मसरूर एहसन बोले, बतौर चेयरमैन कमेटी उन्हें भी आज पेश की गई तरामीम का नहीं मालूम था। विफाकी वजीर ने बताया, कायमा कमेटी से मंजूर बिल को वजारत कानून ने बेहतर बनाने का कहा, वो बिल वापस ले लेते हैं। बिल कमेटी को भेजकर दोबारा राय ले लें। तमाम तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल की हतमी मंजूरी मौखर कर दी। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके पार्लियामेंट को एक कोने में बिठा दिया गया था। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीर से खिताब, कहा कि आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। मलिक अहमद खान का कहना था, अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारों ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन का हुसूल सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर 9 मई के हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को सूद से पाक सूबा बनाने की पॉलिसी बना रहे हैं। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ कराएंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हुकूमती फंड्स पर किसी को जाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला KPK ने कहा कि वो बानी PTI से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जदीद तरबियती मॉड्यूल्स पर मुतारिफ कराने की हिदायत। लेविस से पुलिस में जम होने वाले अफसरान और एहलकारों को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए इजलास। इंजमाम के अमल में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि लेविस और पुलिस के इंजमाम से कानून नाफिज करने वाले इदारों की फ़आलियत में नुमाया इजाफा होगा। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए हुकूमती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाए जा रहे हैं। पूरे बलोचिस्तान में यकसा फोर्स का इतलाक अमन व अमान के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची में सरमायाकारी के बड़े फ़वाइद हैं। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स में शुमार होता है। नीदरलैंड्स के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला की सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की भी मुलाकात। आसार क़दीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान ने आखिरी बार एटमी तजुर्बा 28 मई 1998 को किया था। एटमी तजुर्बात पर अमरीकी सदर के बयान को लेकर भारतीय प्रोपेगेंडा मनफी और बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, खुद भारत का एटमी सेफ्टी और सिक्योरिटी रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पिछले बरस ही भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर से चोरी शुदा ताबकार मवाद ब्लैक मार्केट में फरोख्त होता पाया गया। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खुली है। भारत अपने शहरियों को करतारपुर आने की इजाज़त नहीं दे रहा। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत की 17 नवंबर की कार्रवाई से भारतीय अदम शिरकत का कोई असर नहीं होगा। गजा में जारी इसराइली जंग के बावजूद गजा के नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा। गजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% से ज़ायद नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इसराइली मज़ालिम के शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नताइज के ऐलान के साथ कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाह हाल इलाकों में जश्न मनाया। इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इसराइली फ़ौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मगरबी ममालिक में भी ऑनलाइन पाबंदियां बढ़ने लगी। अमेरिका और जर्मनी दोनों में इंटरनेट की आज़ादी कम हो गई। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान, रूस, तुर्की और वेनेजुएला 15 साल में इंटरनेट की आज़ादी में इंतहाई कमी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी केन्या में देखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। तक़रीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाने का आज़्म। कहा, यूथ नेशनल ओलंपिक्स भी होना चाहिए। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 एथलीट्स और ऑफिशियल्स इन गेम्स में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तक़रीब के मेहमान खुसूसी होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग की और उन्हें बोना कहा। रिव्यू लेने की मुशावरत के दौरान टेम्बा बवूमा के बारे में भारतीय खिलाड़ियों की गैर अखलाकी गुफ्तगू स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई। जसप्रीत बुमराह ने कहा, बोना भी है ये। ऋषभ पंत ने कहा, बोना है मगर गेंद ऊपर लगी। शेखुपुरा में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी आबिद हुसैन चट्ठा की आबाई रिहाइशगाह का गेट चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी सामने आ गई। मुल्ज़मान गेट चोरी करके ठेले पर रखकर ले गए। थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 2 दीगर मकामात से गेट चोरी किए। कोहाट के इलाके बाज़ेद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी।
सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मुल्क और मुशरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह का शुरका का खैर मकदम। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान से मुतालिक तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज। सीपे के तहत चीनी कंपनी ग्वांगडोंग हंडर और संजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मनसूबा का मुआहिदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। कराची यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों की बोहतात हो गई। जामिया के इंतजामिया के मुताबिक आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चे के चेहरे और एक बच्ची की टांग पर गहरे जख्म आए। इंतजामिया के मुताबिक KMC का अमला आवारा कुत्तों को पकड़ने में ताउन नहीं कर रहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का वाक़े पर इजहार तशवीश। सूबाई वजीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज इंतजामिया के खिलाफ मुजफ्फराबाद में कश्मीरी पनाह गुज़ीनों का एहतजाज। भारत का 5 अगस्त का इक़दाम कलअदम करार देने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का हक है। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। बीजेपी और JDU के इत्तेहाद NDA ने 243 में से 203 सीटें जीत ली। MGP को 34 और दीगर जमातों को 6 नशिस्तें मिली। बिहार असम्बली के इंतखाबात के 6 नवंबर को होने वाले पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट 65.08% और 11 नवंबर के दूसरे मरहले में टर्नआउट 67.14% रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरज़ से आगही का दिन। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस या शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़न ग़िज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। हॉकी सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से हराकर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी मिल गई। मैच में पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और राना वहीद ने 2-2 गोल स्कोर किए। दोहा में शुरू होने वाले एशिया कप राइजिंग स्टार्स के अपने पहले मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रन से शिकस्त दे दी। मुआज़ सदाकत का ऑलराउंड खेल, 96 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 2 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स अगला मैच इंडिया ए के खिलाफ इस बार 16 नवंबर को खेली। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम पहली सिंध ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकम्मल हो गए। काउंटर स्ट्राइक 2 के फाइनल के लिए लिगियन और वाहवा की टीमों ने क्वालिफाई किया। गेम के फाइनल में गेम थियरी और हाउलर्स टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप में 400 टीमें शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज मुख्तसर दौरानिए की फ्रांसीसी फिल्मों की स्क्रीनिंग, डांस वर्कशॉप होगी। सिंधी और उर्दू थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे।